हम चलें? जी हाँ सर। क्या आपने आराम किया? थोड़ा सा। I'm sorry। मैं कार में हूँ, तुम सुकून से बात कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा अब उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं उनकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता अब। और ये ऑमलेट। ओह, ये तो मेरे जहन में नहीं था। वैसे अब मैं बिल्कुल फुल हूँ। तो मजाक कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ। इसी की तो भूख थी। बॉन एपेटिट। मदमुज़ेल, आप भी ट्राई करें। बहुत शुक्रिया, ये बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत मजे का है, मजा आ गया। थैंक यू कजन। निहाल, तुम्हें आदमी का दिल बहुत अच्छी तरह से जीतना आता है। गुड वर्क। अच्छा, तो फिर आज के दिन का क्या प्लान है? बहलूल की तो आज क्लासेस हैं। मैं तो आज शॉपिंग पे जा रही हूँ। हमने कल मिसेस फिरदौस के साथ तय किया था कि हमें कुछ चीजों की जरूरत है। हाँ, वैसे मैं पैकर की तरफ ही जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बाद में ड्रॉप कर दूंगी। जरूर। तुम पियानो लेसन के बाद जाना चाहोगी? नहीं, मैं आज पियानो की क्लास नहीं लूंगी। मगर असल में मैं पियानो की क्लास से बुरी तरह बोर हो चुकी हूँ। सॉरी मदमुज़ेल, मगर मैं नीचे म्यूजिक रूम में सिर्फ आपकी खातिर आ जाती हूँ। हैरत है, मगर मैं तो ये समझी थी कि तुम पियानो को अपना करियर बनाना चाहती हो। यानी हमने डिस्कस तो यही किया था। दरअसल आप ऐसा चाहती थी कि मैं ऐसा सोचूं। प्लीज मुझे माफ कर दें मदमुज़ेल, मैं एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट नहीं बनना चाहती। मुझे क्यों अफसोस होगा? इस बात पे अफसरदा हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं अपनी जिंदगी से पियानो को निकाल देना चाहती हूँ। मैं कारोबार में दिलचस्पी लेना चाहती हूँ। वाकई? सुबह सुबह ऑमलेट के साथ साथ नई ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई। अच्छा सोच रही हो। अदनान भी खुश होगा, मगर पियानो छोड़ने का ये कोई अच्छा बहाना नहीं है। मैं नहीं जानती, मैं डैड से बात करूंगी। इससे पहले कि हम कोई फैसले लें, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए आज। तो फिर हम चल रहे हैं ना? अभी चलें? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पैकर से मिले हुए काफी दिन हो गए। जरूर चलें। आप यहीं रुकेंगी आंटी? नहीं मेरी बच्ची, मैं तो जा रही हूँ। और अब तुम लोग वीकेंड पे मेरे पास आना और पैकर को भी लाना। हम इस बारे में कोई प्लान बना लेंगे। बॉन एपेटिट। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। भीतर तुम नहीं चल रही? हाँ बहलूल, तुम भी उठो ना, वरना अपनी क्लास के लिए लेट हो जाओगे। ओके चलो, आपसे फिर मुलाकात होती है आंटी जी। ओके डियर। ये दोनों तो तैयार होने में टाइम लगाएंगे। कॉफी पीते हैं। जरूर। मिसेस डिनीज। हाँ जी, प्लीज। मेरा ख्याल है कि तुम अपने बाबा से बात करके फिर ये बात यहाँ डिस्कस करती। वो परेशान हो गई। मैंने पियानो तर्क करने का कहा है मैडमोज़ेल को, बिल्कुल नहीं। ठीक तो कह रही हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो। थैंक यू। तुम्हारे वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। तुम्हारे ब्लैक सी से वापस आने तक तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा।
नेक्स्ट ट्रिप कब है? मुझे लगता है कि तुम कोस्ट पर वापस आने से पहले दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हो। कुछ ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुजरिम नहीं हो। नहीं, मेरे सारे पेपर्स आपके पास ही हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम शरीफ हो। क्या किसी लड़की की वजह से जाना चाहते हो? सही कहा। मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है फिर। भीतर जरा चेंज कर रही है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। ओके देन सी यू। मैं इंतजार करूंगी। हाँ बिल्कुल। गुड बाय आंटी। सी यू डियर। सी यू मदमुजल। खुदा हाफिज। निहाल अभी कमसिन है, उसमें मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। शाम तक कोई नया फैसला कर लेगी। कोई भी प्लान ज्यादा देर नहीं रहता। बहलूल से उसे दूर रख रही हूँ, लगता है इसी बात की सजा दे रही है वो मुझे। मैं सोच रही हूँ कि इस मौजू पे उसके लिए बात करना क्या वाकई इतना मुश्किल है? मेरी दुआ है कि ये तमाम मसले हल हो जाएं। मैं निहाल को अच्छी तरह जानती हूँ मिसेस आर्सन। उसने अपने जहन में ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी में मुझे मजीद नहीं चाहती है, बल्कि वो बहलूल के साथ रहना चाहती है। उसने ये नहीं कहा कि उसे आपकी जरूरत नहीं। निहाल जैसा भी सोचे, मैं इस बात के खिलाफ हूँ और मैं इस पे बिल्कुल कायम रहूंगी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अंदाजा है निहाल वाकई में उससे प्यार करती है। हम बहलूल की बात कर रहे हैं मिसेस आर्सन। वो हर वक्त अपना जहन बदलता रहता है। तो फिर हमें अदनान के फैसले का इंतजार करना होगा। उम्मीद है वो सही फैसला करेगा। उम्मीद तो यही है। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। तुमने क्यों नहीं कॉल की? सोचा शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगे। भीतर अपने घर चलें क्या? मैं भी यही चाहती हूँ कि हम साथी हों। मिसेस फिरदौस के साथ निहाल को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ोगी तुम? तो और मैं क्या कर सकती हूँ? न जाने वो उनसे क्या पट्टी पढ़ाएंगी। पैकर को फोन करने वाली थी कि मम्मी कोई ऐसी बात करे तो रोक देना। ये तो सही कह रही हूँ। अंकल रात तक वापस आ जाएंगे? कहा तो यही था उन्होंने। आज की रात साथ गुजारे। मैं भी। I'll miss you a lot. क्लास लेने जा रहे हो? हाँ। हे, मेरे बारे में सोचना। मुझे इसके अलावा आता क्या है? शाम को मिलते हैं। I love you. I love you too.
खुदा हाफिज। तुम शाम में घर पे होगे? क्यों पूछ रही हो? कुछ खास नहीं, बस डैड के साथ एक साथ वक्त गुजारेंगे। मैं आ जाऊंगा। गुड बाय। इधर आओ निहाल, उसके पीछे इतना मत भागो, बल्कि उसे आने दो अपने पीछे, समझी? मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। जो भी हो, तुम सिर्फ मेरी सुनो। देखती रहना, कोई आए ना। हाँ हाँ, चलो चलो। बशीर के पास क्या कोई बड़ी चीज थी? मैं देख नहीं सकी थी। शायद वो ड्रिंक छुपा रहा हो सबसे। सुलेमान से इतना डरता भी तो है बशीर। क्या है? कुछ भी नहीं। देखो, वो दोबारा कैमरा लेकर आया है। क्या वो कोई फिल्म बनाना चाह रहा है? हो सकता है कुछ दिनों में वो डायरेक्टर ही बन जाए। डायरेक्टर बशीर। बशीर ने रिकॉर्ड करके डिलीट कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं है। तुम क्या कर रही हो? शायद रिकॉर्डेड डेटा कंप्यूटर में सेव हो। हाँ। पता नहीं पासवर्ड क्या है। क्या तुम्हें पासवर्ड पता है? कोशिश कर रही हूँ, शायद खुल जाए। अरे, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मुझे देखने दे। नहीं, तुम मत जाओ। फोन तो बिजी है। मम्मी की भी कॉल आ रही है। एक काम करते हैं, हम बाद में बात करते हैं आराम से। मम्मी का? बट पहले मुझसे तो बात कर लो। और घर में क्या चल रहा है? बच्चे कैसे हैं? और निहाल की तो सुनाओ। वो अब बड़ी हो चुकी है और अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती है अपने तरीके से। ये बहलूल और निहाल के रिलेशन की बात सच है? क्या बकवास है ये। वो बहलूल है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब मम्मी की कीवी बातें हैं। वो इस किस्म की चटपटी बातें करके अपनी लाइफ में एक मजा लाना चाहती है और बस। मगर बहलूल को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे तो अफसोस है कि तुमने भी उनकी इस तरह की बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया। प्लीज तुम ऐसा मत करो, वरना तुम भी मुश्किल में आ जाओगी। जब वो इस किस्म की बातें करे ना, तो तुम उनकी बातों पे तवज्जो मत दिया करो। बेमायने है ये सब। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। मैं क्यों इस मामले में पड़ूं? बस उनकी बातों पे तवज्जो ही मत दो। जब वो ये देखेगी कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा, तो वो खुद ही चुप हो जाएंगी। मैं बाद में बात करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बात करूंगी। लगता है तुम्हारा शौहर मेरे फोन का जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। वो काम के सिलसिले में बाहर है, शायद मसरूफ होगा। ओह, तो उसे अभी तक नौकरी से नहीं निकाला गया? क्यों निकाला जाएगा? निहात आपकी तरह जिंदगी में गलत फैसले नहीं करता। ऐसा लगता है फिरदौस की इस बेटी को मुदाखलत करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। जरा जबान संभाल के बात करें आप। तो अच्छा, ये बात है। ज़ियागिल और अपने शौहर के इत्मीनान के साए तले क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो? हाँ, अपनी आवाज को नीचा रखें आप। तुम मेरी आंखों में देखो। क्या तुम समझती हो कि जो उसने मेरे साथ किया मैं भूल पाऊंगा? उसने अपने बाप को बर्बाद करने की कोशिश की। मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। शोर नहीं करें। देखते हैं क्या होता है जब अदनान जानेगा कि वो कितने पानी में है।
वो मेरी तरफ घुटनों के बल आएगा। अब बस कर दें, इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं तुम सुनूंगी। उसको ये बता देना, उसे अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किस तरह बच पाता है। बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता ये सब करने का। क्यों भूल जाते हैं कि आपका बेटा है वो? वो अब मेरा बेटा नहीं है। जब से उसने मिली के हाथों में खेलना शुरू किया है, नहीं है वो मेरा बेटा। निकल जाए यहाँ से। तुम सब एक दिन मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें बाहर निकाल फेंकूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कहती हूँ आप चले जाएं फौरन यहाँ से। तुम लोग बहुत पछताओगे। क्या हुआ? नेहात हेल्प मी। हाँ तुम आ रही हो? मैं तुम्हें ही देखने आ रही थी। ज्यादा वेट करवाया? थोड़ा सा। आप जा रही हैं क्या आंटी? मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। हम जा रहे हैं। सी यू। खुदा हाफिज मेरी बच्ची। गुड बाय महबूजल। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई थी? हाँ बस आ रहे हैं। उफ, गैलरी। पैकर हमारा इंतजार कर रही होगी। अभी तो बात हुई है। हेलो। पीतर, मैं आयशा बोल रही हूँ। यस। पैकर की तबीयत बिगड़ गई है। क्या? वो बेहोश हो गई है। जिया उसे हॉस्पिटल लेके गया है। क्या हुआ? पैकर को अस्पताल लेके जा रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत जल्दी है। मैंने अभी तो उससे बात की थी, वो ठीक थी। हिल्मी ओना लाए थे और उनके दरमियान बहस हो रही थी। उफ, मैं अभी उससे फोन करती हूँ। ये हिल्मी का काम है। उनका आपस में झगड़ा हुआ और चलो फिर जल्दी चलते हैं। कौन से हॉस्पिटल जाना है? जरा फोन करके पूछो कहाँ मैं जाना है। नहीं जानती, मगर अभी पता चल जाएगा। बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी जान चुप हो जाओ, तुमने सब देखा है ना अपनी आंखों से। बेबी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ आराम करो। बस मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। तेरी दून की पैदाइश के वक्त भी हिल्मी ने ऐसे ही किया था। उसे कोई हक नहीं पहुंचता ये सब करने का। हमेशा दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालता है। वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। निहाल को कोई कुछ ना बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है। नेहा को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। निहाल, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें यहाँ देख के परेशान हो गई थी, सॉरी। इसलिए मैंने उसे बता दिया। निहाल ने अच्छा किया बताकर। उसे जानना चाहिए, वरना वो यही कहेगा कि हमने उसे इत्तला नहीं दी। मैंने उसे दोबारा कॉल करके बता दिया था कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी आ रहा है। गॉड। उसने कहा था कि वो फौरन आ रहा है, शाम तक पहुंच जाएगा। पैकर, अगर तुम्हारी हालत बिगड़ गई तो बेबी को नुकसान पहुंचेगा। मैं बहुत अरसे से ये बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक ही होगा? कब तक? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बाप इतना जिद्दी कैसे हो सकता है कि अपनी सगी औलाद से बदला लेने पे तुल जाए? और सिर्फ यही नहीं, निहात का रवैया भी मेरे साथ बदल गया है। और ये कब तक मेरे साथ ऐसा होता रहेगा? बशीर रुको जरा, मेरी बात सुनो। आओ।
बशीर आ गया। तुम इस वक्त कहाँ गए थे? कुछ काम था, मैंने शाइस्ता को बता दिया था। तुमने कब से शाइस्ता से इजाजत लेना शुरू कर दी है, बताना चाहोगे मुझे? क्या कोई मसला हुआ है? आय हाय, कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब से हो गए हो। तुम वो कर रहे हो जो तुमसे उम्मीद नहीं होती। तुम आजकल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हो। मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें पहले की तरह एक अच्छा लड़का देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम अपने आप को पहले जैसा कर लो, वरना मुझे मजबूरन अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं पहले जैसा हो जाऊंगा, जैसा आप सब चाहते हैं, और फिर कोई परेशान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है? ये किस किस्म का जज्बाती रवैया है तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा नहीं होगा। इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। चाय पियोगे तुम? थैंक यू। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया बशीर को। पहले सुलेमान समझाते थे, समझ जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। इसका रवैया दिन ब दिन बदलता ही चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ तो चल रहा है बशीर के साथ। वक्त ही बताएगा क्या मसला है उसके साथ। ये सब मंसूबे अगले माह तक पूरे हो जाएंगे। काफ़ी टाइम है अभी। मुझे लगता है कि तुम अगले हफ्ते तक यहाँ से नहीं जा पाओगे। हर दफ़ा हो तो जाता है। एक्सक्यूज मी, कोई मिलने आया मुझसे। हेलो। सलाम। एलिफ ने तुमको डिलीवरी गर्ल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सॉरी, तुम्हें कॉल किए बगैर आ गई, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। लास्ट में से साइलेंट कर देता हूँ। सोचा चांस लेती हूँ और तुमसे मिलने चली आई। हमें बहुत जरूरी बात करनी है। सुनो, अगर तुम्हें अलिफ के लिए हेल्प चाहिए मुझसे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एलिफ जा रही है बेलूल, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। हाँ, ये मुझे पता नहीं कितनी दफ़ा बताया जाएगा। यही बात बताने के लिए कल उसने मुझे फ़ोन किया। अब मुझे उलझन होने लगी इस किस्म की बातों से। उसने जरूर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए फोन किया होगा। ऐसे मत देखो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझे यकीन है तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए उसे पेरिस की जॉब दिलवाई है। क्या कहना चाह रही हो? मैं उसके लिए अब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। एनीवेज, वो जा रही है, उसकी एजेंसी उसे पेरिस भेज रही है। मुझे अफसोस है कि उसको अब गुड बाय तो नहीं कह सकूंगा। इतने जालिम मत बनो बहलूल, मैंने भी उसे बहुत डांटा था, लेकिन वो हर्ट हुई है। तुम दोनों की रिलेशनशिप ने उसे भी तोड़ दिया। अपनी तकलीफ दूर करने के लिए उसने सब फजूल हरकतें की, लेकिन शुक्र है खुदा का अब उसे होश आ गया है और हिल्मी को उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। एक दूसरे के लिए फिट थे वैसे। पता नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे अंकल ने वो केस वापस ले लिया है।
अंकल ने केस वापस ले लिया है? तुम्हें नहीं पता? नहीं तो अब तुमने देख लिया मुझे कितनी फिक्र है। तो तुम मुझे यहाँ उसकी तरफ से बेस्ट विशेस कहने आई हो। मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। जाने से पहले वो रिंग वापस करना चाहती थी। थैंक्स। सब खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं चलती हूँ। गुड बाय। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये अदनान ज़ागिल के लिए है। आप यहाँ पर दस्तखत कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मिस्टर अदनान के लिए। ठीक है। मिस्टर अदनान के लिए। ओके, मैं पहुंचा दूंगी। बशीर, मेरी कार वॉश कर देना प्लीज। अंकल, मेरी बात तो सुन लें आप। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ तुम सब। अदनान प्लीज, अदनान हट जाओ पीछे, दफा हो जाओ। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहा, तुम पर बड़ी मेहनत की। तुमने इसका ये सिला दिया मुझे। तुम गद्दार हो। निकल जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भी निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अभी और इसी वक्त
मेरे घर को गंदा करने की जरूरत नहीं। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımda. Bu aşkın daha en başından korkuyordum ben sonunda. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. Ağlarken içim, güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim. हेलो, कैसे हो? बहुत होमवर्क है। सब लोग गए? अस्पताल गए हुए हैं। हॉस्पिटल गए हुए? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? वो लोग पैकर को हॉस्पिटल लेके गए हैं। ओ, एक बार फिर टाइम से पहले? नहीं, उन्हें तकलीफ हो रही थी और इसकी वजह कुछ भी हो सकती थी। मुझे तफसील नहीं मालूम, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सब लोग तो मुझे बस बच्चा ही समझते हैं। ओह माय गॉड। मैं खाना ऑर्डर करने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। माय डियर, मैं बहुत डरी हुई थी। आप परेशान नहीं हो, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं था जब तक मैंने तुम्हें देख नहीं लिया। ओ पैकर माय डियर। हेलो। भीतर सब खैरियत है? मुझे अभी बुलंद ने बताया। पूछो मत, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। पैकर कैसी है? बेहतर है, आराम कर रही है। और बेबी? वो भी ठीक है, मगर पैकर बहुत अपसेट है। ओह गॉड, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हिल्मी ने अब उस पर अटैक किया है। वो गैलरी गया, उस पर चीखा चलाया, उसे तंग किया और इसीलिए ये सब कुछ हुआ।
ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? खैर अब पैकर ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि उसको यहाँ 1 दिन और रोकेंगे। रात में तुम वहीं रुक रही हो? रुकना पड़ेगा। Of course. All the best for you. अपना ख्याल रखना। थैंक यू। I'm missing you. मी टू। वो तुम्हारे लिए कुछ लिया था मैंने। क्या? जब तुम वापस आओगी तो उसे देख पाओगी। तुम्हारे आईने के सामने रखा है। बताओ ना प्लीज, क्या लाए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है, यानी उसके बारे में बता नहीं सकता, खुद देखना तुम। बहरहाल पैकर को मेरी तरफ से बहुत विशेष देना। कह दूंगी। चलो फोन रखो। पहले तुम करो। हम वापस हाई स्कूल पहुंच गए। उसने अपना कंट्रोल बिल्कुल खो दिया है। उसे अंदाजा ही नहीं क्या कर रहा है। इनफैक्ट वो इससे भी बुरे थे। मैं तो अब उनसे मिलूंगी भी नहीं। क्या होता अगर बेबी को कुछ हो जाता या तुम्हें कुछ हो जाता? उस पर केस कर दो ताकि उसको भी इन सब चीजों से सबक हासिल हो। वो ये सब कुछ नहीं करेगी। अब हम ही देखेंगे कि हमने क्या करना है मिसेस आइनूर। अब ये सारी बातें कुछ ज्यादा ही बिगड़ती चली जा रही हैं। उसे इन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। बहलूल ने बेस्ट विशेस दी हैं। तुमने बहलूल से बात की? जब तुम इस तरह बाहर गई तो मुझे लगा कोई और है। पैकर ये सारी बातें सुन के डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं बाहर चली गई और बहलूल से बात की। मम्मी अब आप लोग घर चले जाएं, मेरा ख्याल है सबकी जरूरत नहीं है इधर। ओके, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तुम भी जाओ भीतर, मैं आज रात यहीं रुक जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। आप टोरुक के पास जाएं प्लीज। उसे ठंड लग गई थी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, अपने पोते को मैं खुद ही देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो निहाल, चलते हैं। मैं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ, मैं शाम में आऊंगी। हाँ प्लीज रहने देना निहाल को, वरना मैं भी बोर हो जाऊंगी। हो सकता है बहलूल शाम में आ जाए, फिर तुम दोनों साथ ही आ जाना। मैं नहीं मिलूंगी उससे। मुझे भी गुस्सा है जो उसने निहात के साथ किया। वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि निहाल के लिए आएगा यहाँ। आपके जाने के थोड़ी देर बाद मिसेस डिनीज और मिसेस अर्सन में काफ़ी बातचीत हुई है। क्या तुमने उनकी बातें सुनी कातिया? नहीं, मैं उनकी बातें सुनने के लिए ऊपर जाना चाहती थी, मगर मैं हर बार ऊपर नहीं जा सकी। मुझे इस चीज़ का बहुत डर था, कोई मुझे बातें सुनता हुआ ना देख ले। तुमने कुछ तो सुना होगा ज़रूर। मैंने निहाल और बहलूल के नाम सुने थे, शायद वो लोग इनकी मोहब्बत को डिस्कस कर रही थी। कुछ तो हालात का जायजा लिया होगा उन्होंने। मगर वो दोनों ही खुश नहीं लग रही थीं। लेडी अर्सन काफ़ी संजीदा थीं और उदास भी लग रही थीं। मिसेस डिनीज का भी मुंह बना हुआ था। वो भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, कुछ देर रुककर वो भी घर चली गईं। गुड। क्या बेलूल अपने कमरे में है? जी, वो पढ़ाई कर रहा है। डिनर के लिए भी नीचे नहीं आया। नसरीन ने उसे कमरे ही में खाना दिया है। इसका मतलब बस मैं और बुलंद होंगे आज? ऐसा लगता तो है। ओके, चलो फिर डिनर की तैयारी करो। निहाल,
खुशामदीद। पैकर कैसी है? वो दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वो है किधर? 2nd फ्लोर पे कमरा है उनका, भीतर उनके साथ है। मैं अब जाना चाहूँगी। ओके ठीक है, थैंक यू। नेहात, डैड आ गए क्या? नहीं, अदनान साहब ऑफिस में ही हैं, वो कुछ काम को देख रहे हैं। मेरे यहाँ आने की वजह से वो कुछ लेट हो गए। ठीक है। अच्छा, उसने लंच कर लिया, अब उसका बुखार कम है। अच्छी बात है। डोरक को प्यार कीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। क्या हुआ? डोरक अपनी दादी के साथ है, उसने उनके साथ चलने की कोशिश की। क्या बात है? कुछ नहीं, बेबी मूव कर रहा है। ये तो अच्छी बात है। पैकर, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? निहात, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था? हेलो। वेलकम। जब मुझे निहाल ने कॉल की तो मैं डर गया था। परेशान मत हो निहात, अब सब कुछ ठीक है। थैंक यू। निहाल के बताने के बाद मैंने तुम्हें कॉल की, मगर तुम्हारा सेल ऑफ था। जैसे ही मुझे कॉल आई मैं फ़ौरन से यहाँ पे आ गया। हाँ, जहाज़ में फ़ोन बंद कर दिया था मैंने। थैंक गॉड। क्या वाकई तुम ठीक हो ना? सब सेट है। और बेबी कैसा है? अपनी मम्मी को अभी अभी लात मारी है। क्या निहाल ने तुम्हें इस वाकये की वजह बताई? नहीं, उसने अदनान साहब को बताया और उन्होंने मुझे बताया फिर। आई एम सॉरी पैकर, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। आई लव यू सो मच। आई लव यू। मेरे बाबा के एक बार कहने पर निहात को फौरन जाना पड़ा। उन्हें अपने कारोबारी मामलात देखना थे। बहलूल, अब तुम्हें मिस्टर अदनान की बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि तुम उनका कुछ बोझ हल्का कर सको। हाँ, उसको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुलेमान भी ये कहते हैं। मदमुजल क्यों नहीं आई? कल जो कुछ तुमने कहा था उसी वजह से शायद ये नहीं आई। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मुझे मजीद पियानो नहीं सीखना। मगर वो तो चाहती हैं कि तुम सीखो। कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मगर ऐसा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। निहात पैकर को घर लेके आया और उसको फिर कहीं जाना है। मिसेस आनूर को भी कोई काम है तो वो चली जाएंगी। पैकर अकेली होगी तो मुझे उसका ख्याल रखना है। उसे आराम करने देना, थकाना मत। हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ। जरा दिखाओ ये गले में क्या पहना हुआ है। ये कहाँ से मिला तुम्हें? काफी दिनों पहले लिया था, बस ट्राई नहीं किया था। आज मिला तो सोचा पहन लूं। ये बहुत बुरा है, तुम्हें सूट नहीं करा बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है कि काफी खूबसूरत है। ओह कम ऑन पीटर, हमें आदत नहीं है तुम्हें सस्ती चीजें पहनते देखने की। तुमने अब इसे खरीदने की गलती करी ली है तो बनो मत। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा पहनूंगी। मुझे तो अच्छा लगा है। थैंक यू। ठीक है, कुछ दिनों के लिए पहन ही लो। वैसे भी एक दिन आएगा कि तुम्हें इसे उतारना ही पड़ेगा और फिर तुम भूल जाओगी।
एनीवे बाय बाय। तुम ड्राइव तो नहीं करी ना? हर बार मेरे बाहर जाने पे एक ही बात क्यों करती है? मुझे पता है कि जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा मैं ड्राइव नहीं कर सकती, ठीक है? तुम चिल्ला क्यों रही हो भीतर? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं भी जा रहा हूँ अभी, अगर चाहो तो मैं ड्रॉप कर दूँ। अच्छा वाकई? श्योर। तो ठीक है फिर चलो ना जल्दी। कोशिश करना निहात तुम्हें ना देखे, कोई मसला ना हो जाए। तुम अपना मूड खराब मत करना सुबह सुबह। सब ठीक है, मैं ज़रा चाबी ले लूँ। आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके। निहाल, नाश्ते के बाद मिसेस दिनीज आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं उनको कॉल कर लूंगी। वो यहीं हैं। वो यहाँ हैं? म्यूजिक रूम में हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। ओके, मैं मिलती हूँ। जरूर कोई मसला होगा। काश मैं भी बहलूल की तरह जा सकती। तुम नहीं भाग सकती इससे। खैर जाओ और उनसे बात करो, मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। यकीनन बहलूल की ही बात होगी, कोई मसला खड़ा ना करना। बस सब्र से उनकी बात सुनना कि वो क्या कहना चाहती हैं। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा और बहलूल का रिश्ता होकर रहेगा। इस वजह से किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें बहुत सुकून से ये सब कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नसरीन सिस्टर, मिस्टर अदनान के कपड़े ले आया हूँ। क्या हुआ? मिसेस डीनीज ने निहाल को अंदर बुलाया है, अकेले में। मैंने कपड़े लॉन्ड्री से ले लिए थे। ओके, मुझे दे दो, मैं रख दूंगी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मगर मुझे पियानो में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं कुछ और करना चाहती हूँ अब। इस बात का ताल्लुक कल वाले मामले से नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बहुत तो है, असल मसला तो बहलूल है। मैंने कुछ उड़ती उड़ती बेवकूफ़ाना खबरें सुनी हैं कि तुम दोनों आजकल एक साथ हो। मुझे इसका जरिया बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही जानती हो। मैं जानती हूँ तुम बहलूल के लिए जज्बात रखती हो। हमारी इस बारे में पहले कभी बात नहीं हुई। मैंने तुम्हें कई दफ़ा इस बारे में वार्न भी किया है, बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश की है, मगर शायद मैं इसमें नाकाम रही। मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करने दे सकती निहाल। शायद तुम्हें बुरा लगे, मगर मैं तुम्हें इस वक्त थोड़ी सी तकलीफ दूंगी ताकि बड़ी तकलीफ ना हो। बहलूल और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम्हारे बीच में कुछ हो भी नहीं सकता है निहाल। बेवकूफ मत बनो, अपने आप को संभालो और सोच समझ के कदम उठाओ। बहलूल और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था और आइंदा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन क्यों? तुम दोनों के जज्बात अलग अलग हैं।
क्योंकि बहलूल का नुक्ता नज़र अलग है, क्योंकि वो जिंदगी को दूसरे नज़रिए से देखता है। ये जज्बात हम दोनों के हैं मदमुज़ल। बहलूल मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मैं करती हूँ और ऐसा चाहती हूँ। जैसे हम अपनी बातें खुले दिल से कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मदमुज़ल, आई लव हिम। आखिर आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं? मुझे उस पर यकीन नहीं है निहाल। मुझे डर है वो तुम्हें तकलीफ देगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझे यकीन है कि हम बहुत खुश रहेंगे। वो मुझे बहुत चाहता है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। आप क्यों ये सब कह के मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती हैं? क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती? क्या आप नहीं चाहती कि मैं सुकून से रहूं? मैं तुम्हें रंजीदा नहीं देखना चाहती निहाल। ऐसा नहीं है निहाल, प्लीज मत गुजर। आप हमें अलग करने की कोशिश ना करें। मैंने सिर्फ उसे चाहा। मैंने उसकी मोहब्बत को महसूस किया है, इसलिए अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और अब मेरी तमाम दुआएं पूरी हो रही हैं। मेरी उम्मीदें अब और बढ़ने लगी हैं। मैं अब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई उसे मुझसे दूर कर दे। मेरी दुआ कबूल हुई है। हम एक होकर ही रहेंगे। आप प्लीज ऐसा ना करें। मेरे ख्वाबों को मत तोड़ें प्लीज। बशीर, तुम दरवाजे पे खड़े होके बातें सुन रहे हो? हाँ हाँ, तुम बहुत बदल गए हो। क्या हो गया है तुम्हें? मिस्टर अदनान सीधा ऑफिस चले गए। अभी तक नहीं आए। इनको कोई काम था, वो शाम तक ही पहुंचेंगे। बशीर, हे बात सुनो। बशीर, बशीर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो। अल्लाह अल्लाह, इसे पता नहीं क्या हो गया है। जब मैं ये कहती हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है, तो आप क्यों नहीं समझती? समझें प्लीज।
गुड मॉर्निंग। हेलो। वेलकम सर। अब आपकी मिसेस कैसी हैं? हाँ, अब वो काफ़ी बेहतर है। अब वो घर पे है। खुशी हुई। मैं आपका लेटर देती हूँ। ये लीजिए सर। क्या ये? और ये कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, कल मेरा ऑफ था। ये आपके ही होंगे क्योंकि सनम ने इसको यहाँ ड्रॉ में रखा था। थैंक यू सो मच। जहरा, वेलकम। मिस्टर अदनान के लिए लेटर था, जाती था। वो एक पतली सी चीज होनी चाहिए, जाती सी। वो अदनान सर के लिए था। वो तो मैंने मिस्टर निहात को दे दिया। कहाँ है वो? अभी अपने रूम में गए हैं। कोई मसला है बशीर? एक लिफाफा है जो आपके हवाले किया गया है गलती से। ये मसला मिस्टर अदनान का है, मेरा मतलब मेरा है। कैसा लिफाफा? एक छोटा सा लिफाफा, उस पर एक नोट भी लिखा हुआ है, प्राइवेट कंटेंट। क्या ये? आपने इसे खोला? इसमें एक सीडी निकली थी, बस मैं उसे देखने वाला था। सीडी मेरी है। हे आराम से, क्या बात है? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ओके ओके। आपका शुक्रिया। तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया बशीर। आखिर बात क्या है? मिस्टर निहात, मुझे अफसोस है मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया। मेरी अभी सनम से बात हुई, वो लिफाफा मिस्टर अदनान के लिए था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अस्पताल से गलती से यहाँ भेज दी। डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है। मिस्टर अदनान इस बारे में जानते हैं। वंस अगेन सॉरी। क्या एडवोकेट एहसान आ चुके हैं? जी, वो मीटिंग में है। जब वो फारिग हो जाएं तो उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। ओके सर।